प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरिया सूजान। आज मैं इंटरमीडिएट काव्य खंड का पहला पाठ प्रेम माधुरी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, का तीसरा काव्य का गायन करूँगा। गायन इस प्रकार होगा। चलिए प्रारंभ कर रहे हैं, आप लोग बने रहेंगे। आजुल जो न मिले तो कहा हम, तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरो उराहनु है कुछ नाही, सब फल आपन भाग कुपावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चहता सो सुनावे। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। फिर से इसका गायन कर दे रहे हैं। आजुल जो न मिले तो कहाँ हम, तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरो उराहन है कुछ नाही, सबे फल आपन भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। प्यार जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। आशा है आप भी ऐसे ही इसका गायन करेंगे। इसके बाद संदर्भ जो पहले बताए हैं वही पूर्ववत रहेगा। अब इसकी प्रसंग के पर चर्चा कर रहे हैं। आप हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि एक विरहिणी नायिका की मनोदशा का सुंदर वर्णन किया है। विरहिणी नायिका का पति से अपना कुछ वह कह रही है, उसके अंदर कुछ है तो वह कह रही है। उसी को कवि ने व्यक्त किया है कविता के माध्यम से। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। आप हेडिंग देंगे व्याख्या। आज लो जो न मिले तो कहा हम, तो तुम्हारे सब भांति कहावे। वह विरहिणी नायिका प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आज लो जो न मिले तो कहा हम, तो तुम्हारे सब भांति कहावे। कह रहे हैं कि हे प्रियतम, आज तक आप हमसे नहीं मिले, फिर भी हम सब प्रकार से आपकी ही कहलाती हूँ। क्या कह रही है? प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में विरहिणी अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए कह रही है कि हे प्रियतम, आज तक आप हमसे नहीं मिले, फिर भी हम सब प्रकार से आपकी ही कहलाती हूँ। मेरो उराहने है कुछ नाही। उराहना मने उरहन, उलाहना। कह रही है कि आपसे मेरा कोई उलाहना नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। सभी फल अपने भाग्य को पावे। सभी लोग अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं। हमारे भाग्य में दूर ही रहना लिखा है, इसलिए मैं अपना भाग्य का फल प्राप्त कर रही हूँ। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि वह नायिका कह रही है कि हे प्रियतम, अब तक जो कुछ भी हुआ मुझे कोई शिकायत नहीं है, किंतु अब मैं आपसे सदा के लिए दूर हो रही हूँ। अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मेरा अंत समय है, तो मैं आपसे कुछ सुना रही हूँ। इसलिए आपसे मैं कुछ सुना रही हूँ। क्या सुना रही हूँ? प्यारे जो है जग की यह रीति। हे प्रीतम, इस संसार की यह रीति है कि जब अंत समय में विदा होता है तो अपने प्रिय लोग उसे अपने गले से लगा लेते हैं। एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है
तब भी वह उसे गले से लगा लेता है। इसलिए अब मेरी अंतिम समय है, इसलिए आप मुझे विदा के समय अपने गले से लगा लीजिए। इस प्रकार इसकी व्याख्या फिर से कर दे रहे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि विरहिणी नायिका के माध्यम से कह रहे हैं कि हे प्रीतम, आज तक आप हमसे नहीं मिले, फिर भी मैं सब प्रकार से आपकी ही कहलाती हूँ। आपसे मेरा कोई उलाहना नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। इस संसार में सभी लोग अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि अब तक जो कुछ हुआ मुझे कोई शिकायत नहीं है। अब मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं आपसे दूर हो रही हूँ, इसलिए आपको सुनाती हूँ कि हे प्रियतम, इस संसार की रीति है कि विदाई के समय सभी लोग अपने गले से लगा लेते हैं, इसलिए आप भी मुझे अपने गले से लगा लीजिए। यह इसकी व्याख्या रही। आप भी ऐसे ही इसकी व्याख्या लिखेंगे। काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है, रस विप्रलंब यानी वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद सवैया है। इस प्रकार तीसरा काव्य पंक्तियों का व्याख्या और काव्य सौंदर्य यह रहा। आगे चौथे काव्य पंक्तियों की मैं गायन करने चल रहा हूँ। गायन इस प्रकार होगा, आप लोग बने रहेंगे। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन, है हमहु पहचानती है। पै बिना नंद लाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती है। तुम उधोय है कहियो उन सो हम, और कछु नहीं जानती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती है। आशा है आप भी ऐसे ही इसका गायन करेंगे। अब इसके प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। आप हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उद्धव द्वारा गोपियों को ज्ञान योग का संदेश देने तथा गोपियों को उद्धव द्वारा समझाने का वर्णन किया गया है। आगे आप हेडिंग व्याख्या देंगे। व्याख्या इस प्रकार होगा। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन, है हमहु पहचानत है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव जी को समझाते हुए कह रही हैं कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन, हे उद्धव जी, मैं निराकार ब्रह्म के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वह हर जगह है, जल थल सब जगह है, मैं उसे जानती हूँ। पै बिन नंद लाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ठानत है। किंतु हे उद्धव जी, हम लोग नंदलाल यानी कृष्ण के बिना हमेशा बेहाल रहते हैं। हम लोग केवल भगवान कृष्ण से ही अपना नेह, अपना प्रेम लगाए हुई हूँ। हरिचंदन ज्ञान ठानत है। हरिचंद जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हम लोग इस समय ज्ञान की कोई चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। तुम उद्धव यह कहियो तुम सो, हे उद्धव जी, आप भगवान कृष्ण से जाकर के कह दीजिएगा, हम और कछु नहीं जानत हैं। हम सब गोपियाँ और किसी ब्रह्म के, निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। अगर जानती हैं तो केवल आपको यानी कृष्ण को जानती हूँ। अगर अनुरक्त हैं तो केवल आपके प्रेम में ही अनुरक्त हैं और किसी ईश्वर के प्रति प्रेम में आसक्त नहीं हूँ। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती है। फिर कह रहे हैं गोपियाँ, हे उद्धव जी, जाकर कह दीजिएगा कि प्रिय प्यारे तिहारे निहारे, हे कृष्ण जी, आपके देखे बिना ये मेरी दुखिया आँख जो है नहीं मानती है। इस प्रकार
इसकी व्याख्या फिर से कर दे रहे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव को समझा रही हैं कि हम लोग निराकार ब्रह्म के सत्ता को पहचानती हैं। वह पूरे ब्रह्मांड में जल थल सब में व्याप्त है, किंतु हम लोग बिना कृष्ण के सदा बेहाल रहती हैं। हम लोग कोई ज्ञान की चर्चा नहीं करना चाहती हैं। उद्धव जी, आप कृष्ण से जाकर के कह दीजिए कि हम लोग किसी निराकार ब्रह्म को नहीं जानती, केवल कृष्ण के प्रति ही अनुरक्त हैं और कहीं नहीं अनुरक्त हैं। हमारी ये दुखिया आँखें कृष्ण के दर्शन के सिवाय किसी का दर्शन नहीं करना चाहती हैं। केवल अगर दर्शन चाहती हैं तो केवल कृष्ण का चाहती हैं, अगर प्रेम करना चाहती हैं तो केवल कृष्ण से प्रेम करना चाहती हैं, बाकी किसी का से प्रेम और देखना नहीं चाहती हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य इस प्रकार है, आप हेडिंग देखिए, काव्य सौंदर्य। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। रस श्रृंगार रस है। गुण माधुर्य है। छंद सवैया है। इस प्रकार प्रेम माधुरी यही समाप्त होता है। कल जमुना छवि पर चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहेंगे, इसका अर्थ अपनी कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।